वेलकम टू माय चैनल बजट वाइट विद मनी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक छोटा सा मिनी ब्लॉग, जिसके अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं आज के रिचुअल से रिलेटेड शीरा की रेसिपी, और उसके साथ ही जो भी खाना हमने आज तैयार किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। ये ब्लॉग मैं अपने ससुराल में शूट कर रही हूँ क्योंकि ये रिचुअल जो है मेरी ससुराल में मनाया जाता है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे शीरा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको आटा ले लेना है गेहूं का, और थोड़ा सा गुड़ ले लेना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटा ले लिया है, और मैंने यहाँ पे लगभग 300 ग्राम गुड़ ले लिया है, जिसको आपको मेल्ट करना है, अच्छी तरह से पानी में घोलना है। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे 2 कटोरी पानी यूज़ कर रही हूँ, और इसको कम से कम आधा से पौन घंटे के लिए आराम से साइड में रख देंगे जब तक हम अपना आटा तैयार करेंगे। तो आटा सबसे पहले आपको छान लेना है। मैंने यहाँ पे 1 कप आटा इस्तेमाल किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है, और उसको लो टू मीडियम फ्लेम पे आटे को अच्छी तरह से भून लेना है। मैं यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल नहीं कीजिए, बहुत ज़्यादा घी की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। 1 या 1.5 चम्मच ही घी यहाँ पे यूज़ कर लीजिए, जिससे कि अच्छी तरह से हमारा आटा जो है वो भून जाएगा, रोस्ट हो जाएगा। तो जितनी देर में आप आटा तैयार करेंगे भून के, उतनी देर तक हमें गुड़ को अच्छी तरह से रख देना है। उतनी देर में ये हमारा जो गुड़ है वो पानी के साथ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। तो अगर आपको इंस्टेंट ही गुड़ को पिघलाना है, मेल्ट करना है, उसका घोल तैयार करना है, तो आप गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना इनफ टाइम है कि मैंने आराम से गुड़ को ठंडे पानी के साथ मेल्ट होने के लिए रख दिया है, और आटे को हम भून लेंगे अच्छी तरह से। तो लगभग यहाँ पे मेरे को 20 मिनट हो चुकी हैं। आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही मैंने आटे को भून के तैयार कर लिया। आप देख सकते हैं इसका कलर किस तरह से चेंज हो चुका है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, और हमारा गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो हम उसी फ्लेम पे अपने गुड़ को भी यहाँ पे कढ़ाई में डाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको गुड़ मेल्ट होने रखना है, फिर उसके साथ ही आपको आटा भून लेना है, और जब हमारा आटा भुन जाएगा उसके बाद आपको उसी कढ़ाई में गुड़ को भी डाल लेना है, उसको भी गर्म कर लेना है। तो लो फ्लेम ही रखिएगा। और जब तक हमने गुड़ डाल के रखा हुआ है कढ़ाई में, तब इधर की साइड हम अपने जो आटा भून के तैयार किया है उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। तो 1 कटोरी आटे में मैंने यहाँ पे 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी बर्तन, कप या कोई भी ग्लास वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको मेज़रमेंट का खास ख्याल रखना है। आप मेज़रमेंट सही रखेंगे तो आपका जो शीरा है वो बहुत ही अच्छा, एकदम परफेक्ट बन के तैयार होगा। तो आपको ध्यान रहे कि आपको मेज़रमेंट एकदम सही तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटे के लिए 2 कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। तो मैं इस आटे के घोल को एक बड़े पैन में पलट ले रही हूँ, जिससे कि इसको घोलने में आसानी रहेगी। तो इसको हमें अच्छी तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेना है। आप किसी मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप मिक्सर का यूज़ करते हैं तो लम्स ना रहने की बहुत ज़्यादा यहाँ पे संभावना रहती है। तो आप अगर मिक्सर का यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सर का यूज़ कर लीजिए, या फिर किसी चम्मच या चमचे का, जिसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कीजिएगा, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारे लम्स हैं वो मैं अपने हाथ की हेल्प से यहाँ पे उन्हें भी अच्छी तरह से मेल्ट कर लूँगी, उन्हें भी अच्छी तरह से एकदम से गायब कर लेना है। तो एक भी लम्स यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। आपको शीरा अगर परफेक्टली तैयार करना है तो बस लम्स का ध्यान रखना है कि आपके आटे के घोल में कोई भी यहाँ पे लम्स नहीं रहने चाहिए। तो जो भी थे लम्स मैंने वो ख़त्म कर दिए हैं यहाँ पे, और हमारा आटे का जो घोल है वो एकदम परफेक्टली यहाँ पे तैयार हो रहा है। शीरा बहुत ही स्पेशल और हेल्दी डिश होती है। आप इसे बच्चे से लेके बड़े तक किसी को भी खिला सकते हैं बनाकर। वैसे तो आप शीरा कभी भी बनाकर खा सकते हैं, खिला सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक स्पेशल रिचुअल होता है, उसी दिन हमारे यहाँ शीरा ज़रूर बनाया जाता है। तो जब तक हमने आटे का घोल तैयार किया, जब तक हमारा गुड़ अच्छी तरह से यहाँ पे गर्म हो गया है, क्योंकि हमने लो फ्लेम पे गुड़ को कढ़ाई में डाल दिया था, और उसके ऊपर से हम अपना मिक्सर डाल लेंगे, यानी घोल जो हमने तैयार किया था उसे ऊपर से ऐड कर लेंगे, और इसे कम से कम लो फ्लेम पे अच्छी तरह से कम 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो भी थोड़ा सा अगर आपको पानी यहाँ पे ऐड करना है तो आप पानी ऐड कर दीजिए। अपनी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा पीने लायक शीरा बनाना है तो आप पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको जो शीरा है वो खाने लायक तैयार करना है तो आप यहाँ पे थोड़ी थिक भी इसकी कंसिस्टेंसी को रख सकते हैं। आप अपने मन के अकॉर्डिंग यहाँ पे किसी भी कंसिस्टेंसी में शीरा को तैयार कर दीजिए। तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए था। आराम से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया है, और इसकी कंसिस्टेंसी अच्छी रहने वाली। जब ये तैयार हो जाएगा बनके तो इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो ना ही बहुत ज़्यादा थिक रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला रहेगा। तो आप जैसी कंसिस्टेंसी चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे पानी को कम या ज़्यादा रख सकते हैं। तो वैसे तो शीरा आप कभी बना के खा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ साल में एक दिन ऐसा आता है जब पूर्वजों की पूजा की जाती है,
पूर्वजों का बहुत महत्व होता है हमारे यहाँ। हिंदू धर्म में तो वैसे भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ एक स्पेशल रिचुअल होता है जिसको पुजापे बोला जाता है। पुजापे वाले दिन हमारे यहाँ शीरा तैयार किया जाता है। बहुत ही स्पेशल और यूनिक डिश होती है। तो जो इसका टेस्ट होता है वो हम कभी भी बना के खाएं उसमें उतना टेस्ट नहीं आता है। और जो हम त्यौहार वगैरह रिचुअल्स वगैरह के लिए बनाते हैं उस वाली रेसिपी में या उस वाली डिश में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो हम यहाँ पे खड़ी इलायची डालने वाले हैं। बड़ी वाली जो मोटी इलायची आती है उस इलायची को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं शीरा बनाने के लिए। तो शीरा हमारा लो फ्लेम पे हमने पानी डाल के, पानी ऐड करके लो फ्लेम पे तैयार करने के लिए रख दिया है। और जब तक हम अपनी इलायची को पीस के कूट के तैयार कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल कर रही हूँ इसको पीसने के लिए। आप चाहें तो इसको खल्लड़ में भी कूट सकते हैं। तो मोटी वाली इलायची को मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है, कूट कर या पीस कर, जो भी आप चाहें बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको तैयार कर लिया है। आप मोटी इलायची का ही यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। तो मेरी सासू मॉम जो शीरा तैयार करती हैं उसमें इसी तरह से मोटी वाली इलायची यूज़ करती है। और यहाँ पे थोड़ी सी सौंठ हम ले रहे हैं, थोड़ी सी सौंठ ऐड कर रहे हैं। जो इन दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर आता है शीरा में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना देता है, शीरा को बहुत ही स्पेशल बना देता है। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी कम से कम 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे सौंठ यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे कम से कम 2 बड़ी इलायची, 2 जो मोटी वाली इलायची आती है वो इलायची हमने यहाँ पे यूज़ करी है। और आप देख सकते हैं शीरा को हमने लो फ्लेम पे यहाँ पे तैयार होने के लिए रख दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम ही रखना है आपको। जैसे जैसे जितना पकाएंगे और वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी थिक होती चली जाएगी। तो आपको इसे अच्छी तरह से पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। तो आप इसको जितना पकाएंगे इसका टेस्ट और टेक्सचर उतना ही बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए, हमको कम से कम पकाते हुए यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो इसको बॉईल करने के लिए हमने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे तैयार करने के लिए रख दिया था। और दूसरी साइड हम तैयार कर लेते हैं अपनी सब्जी। तो आज सब्जी में हम बनाने वाले हैं आलू गोभी। शीरा के साथ ही साथ जो भी खाना हम यहाँ पे तैयार करेंगे उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ छोटी छोटी क्लिप्स में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जाने वाले हैं, लेकिन आपके साथ अपना खाना ज़रूर शेयर करेंगे कि क्या हमने आज शीरा के साथ तैयार किया है। शीरा तो वैसे आज की मेन डिश है, तो शीरा की जो फुल रेसिपी है वो तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। साथ ही जो हमने खाना तैयार किया है वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो उधर हमारी सब्जी तैयार होगी, इधर हमारा शीरा भी बॉयल हो रहा है। तो इसे कम से कम आपको 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है, बॉयल होने देना है। और बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा जिससे कि ये कढ़ाई से लग ना जाए। तो आपको बीच बीच में इसे चलाते रहना है। तो मैं इसे बीच बीच में चला रही हूँ और साथ में ही सब्ज़ी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी तैयार करने की सारी तैयारियाँ कर ली हैं। सब्ज़ी को मैंने पहले ही चॉप करके रखा हुआ था, बस अब सब्ज़ी को छौंकना बाकी रह गया है। तो सब्ज़ी वगैरह सब चॉप करके पहले ही रखी हुई थी। आज की जो स्पेशल और मेन डिश है वो है शीरा, जिसकी रेसिपी आज फुल आपके साथ मैंने शेयर करी है इस ब्लॉग में। तो जो शीरा की फुल रेसिपी है वो इस ब्लॉग की मेन रेसिपी है। बाकी जो भी मैंने खाना यहाँ पे तैयार किया है उसकी पूरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से सारा खाना हम तैयार करेंगे। शीरा तो हम बना ही रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना शीरा के साथ साथ आपके साथ आज का मेन्यू तैयार जो हमने किया है शीरा के साथ वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि आज हम खाने में क्या क्या बनाने वाले हैं। वैसे तो सभी के यहाँ पूर्वजों की पूजा की जाती है और एक स्पेशल रिचुअल मनाया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ इस रिचुअल को क्या बोलते हैं, क्या नाम दिया गया है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा ये जानकर कि सभी लोगों के किस तरह से इसको बोला जाता है, किस तरह से मनाया जाता है। तो मेरी ससुराल में तो इस रिचुअल को पुजापे का नाम दिया जाता है, पुजापे बोला जाता है। आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या स्पेशल डिश बनाई जाती है, क्या स्पेशल खाना तैयार किया जाता है, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पूर्वजों की पूजा तो हर किसी के यहाँ की जाती है, हमारे यहाँ पे हिंदू लोगों के यहाँ पे, लेकिन मनाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। हर जगह पे अलग अलग दिन अलग अलग तरीके से ये रिचुअल मनाया जाता है और इसका नाम भी अलग अलग दिया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके यहाँ इस रिचुअल्स को कैसे मनाया जाता है।
तो चलिए अब हमने सब्जी को छौंक लिया है और इसको बनने के लिए हमने इसको ढक के रख दिया है। तो आलू गोभी की सब्ज़ी आज हम तैयार करने वाले हैं। उसके साथ ही हमारा शीरा भी अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है। इसको हमने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है और इसको उतार के हम अलग रख देंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। तो सबसे पहले जो हमने सौंठ और बड़ी वाली जो इलायची थी उसको जो पीस के हमने अलग रखा हुआ था, तैयार किया हुआ था, उसका इस्तेमाल अब हम करने वाले हैं अपने शीरे के लिए। तो शीरा जो हम बॉईल करेंगे उसको एकदम से सादा ही बॉईल करना है। उसके बाद शीरे में हम तड़का लगाएंगे सौंठ का और इलायची का। तो सबसे पहले आपको वो बर्तन ले लेना है जिसमें आप तड़का लगाते हैं, क्योंकि उसका कलर जो होता है वो और बर्तनों के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका होता है। तो हमारे यहाँ इस चमचे का इस्तेमाल मोस्टली तड़का लगाने के लिए किया जाता है। आप देख सकते हैं इसका कलर। तो चमचे में आपको सबसे पहले घी ले लेना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल किया है और घी को अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें हम ऐड कर लेंगे सौंठ और पिसी हुई इलायची। जो खड़ी इलायची हमने पीस के रखी हुई थी उसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसका तड़का हम ऊपर से शीरे में लगा देंगे। आप एक तरीके से जिस तरह से रायते में तड़का लगाते हैं उसी तरह से आपको शीरे में इलायची और सौंठ का तड़का लगा देना है। तो आप इस तरीके से शीरा तैयार कर लीजिए। बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस शीरा बन के यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो आप इस तरीके से शीरा बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही हेल्दी रहता है। आप इसको बच्चों से लेके बूढ़ों तक किसी को भी खिला सकते हैं। इससे इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, पेट भी एकदम साफ़ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसे नहीं खिलाना है और थोड़ी ही क्वांटिटी में आप इसे खिला सकते हैं, लेकिन काफ़ी हेल्दी रहता है। तो चलिए हमारा शीरा बनके तैयार हो चुका है। सब्जी भी हमने यहाँ पे छौंक ली है, तैयार हो रही है हमारी सब्जी भी। तो अब हम रायता तैयार कर लेते हैं। रायते में हम सबसे पहले लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए हमने उसी चमचे का इस्तेमाल किया है, उसको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, क्योंकि आप इसका कलर देख सकते हैं तड़का लगा लगा के बहुत ज़्यादा चमचे का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है। तो एक ही चमचे का इस्तेमाल कर लेंगे हम तड़का लगाने के लिए। बहुत ज़्यादा बर्तन को हम काला नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आपके यहाँ भी कोई भी एक चमचा ऐसा ज़रूर होता होगा जिससे आप तड़का लगाते हैं, उसी तरह का कलर इसका हो जाता है। आपके यहाँ भी ज़रूर इस तरह का एक चमचा ज़रूर होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लेंगे। मस्टर्ड ऑयल में हम डाल लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। तो खड़ा ज़ीरा हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है और इसको हम छौंक लगाने के लिए या फिर तड़का लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और थोड़ी सी हमने यहाँ पे हींग डाल दी है, जिससे कि रायते में हमारे में थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा हींग वाला। तो मैंने यहाँ पे एकदम फ्रेश घर वाला छाछ लिया हुआ था, उसमें मैंने यहाँ पे बूंदी डाल रखी थी, नमक, और यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड कर ली थी छाछ में। आप देख सकते हैं रायता हमारा तैयार हो चुका है और ऊपर से हमने लगा दिया था तड़का। तो इस तरह से हमने रायता तैयार कर लिया है। सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट बन के तैयार हो गई है। आप कलर देख लीजिए सब्जी का, इतनी टेस्टी, इतनी परफेक्ट सब्जी हमारी यहाँ पर बन के तैयार हुई है। और आलू गोभी की सब्ज़ी तो मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज हमने सिंपल, एकदम सादा सिंपल आलू गोभी की सब्ज़ी तैयार करी है लोहे की कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से जो लोहे के आयरन के गुण होते हैं वो हमारे खाने में आ जाते हैं, तो इससे हमारा खाना और भी ज़्यादा पौष्टिक बन जाता है। तो ज़्यादातर मैं जो सब्ज़ी तैयार करती हूँ वो लोहे की कढ़ाई में ही तैयार करती हूँ। लोहे की कढ़ाई में खाना पकाना बहुत ही अच्छा रहता है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप नॉन स्टिक बर्तनों का बहुत ही कम इस्तेमाल करें और सिल्वर के बर्तन भी बहुत कम यूज़ करें। हो सके तो आप आयरन के बर्तन यूज़ कीजिए या मिट्टी के बर्तन यूज़ कीजिए, अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया चॉप करके रखा हुआ था, जिसको मैंने रायते में यहाँ पे ऐड कर लिया है। तो मेरा बूंदी और धनिया वाला रायता, एकदम मस्त वाला रायता यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है और सब्जी भी मेरी एकदम से बन के तैयार हो चुकी है। और जो भी आधा धनिया हमने बचा के रखा हुआ था, आधा हमने अपने रायते में इस्तेमाल कर लिया है और आधा हम सब्जी में यूज़ करने वाले हैं, जिससे कि सब्जी का टेस्ट और बढ़ जाता है और स्मेल भी काफ़ी अच्छी आती है जब हम धनिया डालते हैं किसी भी चीज़ में या सब्जी वगैरह में। खास करके सूखी सब्जियां जो होती हैं और आलू गोभी की सब्ज़ी में तो और ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम सब्जी जो तैयार हो जाएगी, थोड़ा सा 5 मिनट जब हम इसको बॉईल करने के लिए रह जाएंगे तो इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, सिंपल ही रख सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड कर लिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे इस तरह से चला के 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, जिससे कि गरम मसाले की जो खुशबू है वो हमारी सब्जी में ऐड हो जाए। वो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है अगर आप गरम मसाला ऐड करते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी में या किसी भी सूखी सब्ज़ी में। अगर आप गरम मसाला ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। तो इस तरीके से हमारी सब्जी भी बन के तैयार हो चुकी है। ऊपर से यहाँ पे हम डाल लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, जो कि हमने सब्जी के लिए निकाल के रखा हुआ था। और इस तरह से हमारा आधा खाना ऑलमोस्ट हमारा तैयार हो चुका है।
तो रायता हमने तैयार कर लिया, शीरा हमारा तैयार हो चुका है और सब्जी भी हमने यहाँ पे तैयार करके रख ली है। तो इस तरीके से आज हमारा जो मेन्यू था, आज जो हम खाना बनाने वाले थे, मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ आज सारी रेसिपी शेयर की जाए कि आज हम किस तरह से क्या क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए, हमारी सब्जी और रायता तैयार हो चुका है। रोटी हम बाद में बनाएंगे, सबसे पहले हम सैलेड काट के रखेंगे, फ्रूट सैलेड। तो आज हम यहाँ पे काटने वाले हैं फ्रूट सैलेड। तो फ्रूट सैलेड में हम लेने वाले हैं बनाना एंड मस्क मेलन और मैंगो। तो चलिए, हम अपनी फ्रूट सैलेड तैयार कर लेते हैं। वाटरमेलन तो आप सभी को पसंद है, लेकिन मस्क मेलन भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत हेल्दी रहता है आपके लिए। इसका जूस, इसकी आइसक्रीम कुछ भी आप तैयार कर सकते हैं, और मैंगो का शेक या मैंगो की आइसक्रीम भी आप तैयार कर सकते हैं। तो गर्मियों के स्टार्ट होते ही ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल होती हैं और सभी को पसंद भी होती हैं। गर्मी में आपको ये चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए, इससे आपकी बॉडी को कूलनेस भी मिलती है, आपका शरीर ठंडा भी रहता है। साथ ही साथ आपके डिहाइड्रेशन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि ये जो मस्क मेलन, वाटरमेलन जैसी चीज़ें होती हैं, इनके अंदर पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी होती है, तो जिससे आपको गर्मी में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, फ़ायदा मिलता है। बहुत ज़्यादा आपको डिहाइड्रेशन नहीं होता है। तो आपको इस तरह के फ्रूट्स, जो हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, वो आपको ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि सीजनल फ्रूट खाने से हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। कोई भी सीजन हो और कैसा भी मौसम हो, अगर आप सीजनल फ्रूट्स खाते हैं, सीजनल सब्जियां खाते हैं, तो आपकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा सही रहती है, आपको बहुत ज़्यादा बीमारी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोशिश करें, आपके घर में अगर छोटा बेबी है तो आप अपने छोटे बेबी को इस तरह की सैलेड, फ्रूट सैलेड काट के या जूस बना के, वो जैसे भी पसंद करें आप उसको खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। तो मेरे पास एक छोटी बेटी है, छोटी डॉटर है, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाती है, बहुत ज़्यादा सब्जियां, सैलेड वगैरह नहीं पसंद करती है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको जूस वगैरह पिला के या जूस वगैरह बना के पिलाऊं, जिससे कि उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ फ्रूट्स या सब्जियों के रूप में कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसके बॉडी में जानी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका बच्चा फ्रूट्स नहीं खाता है या फिर जो उसको पसंद है, आप उस तरीके से उस फॉर्म में बना के उसको खिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा ऐसे सॉलिड फ्रूट्स नहीं खाता है इस तरीके से, तो आप उसको जूस बना के भी पिला सकते हैं। अगर आप वो छोटे छोटे पीसेस में जैसे सैलेड के फॉर्म में अगर खाना पसंद करता है, तो आप उसको सैलेड के फॉर्म में काट के खिला सकते हैं। वैसे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा दिन से फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रही थी, ना ही वो कोई भी सैलेड नहीं खा रही थी, ना कोई सब्जी खा रही थी, जैसे खीरा वगैरह कुछ भी नहीं खा रही थी। लेकिन आज मैंने ट्राई किया उसको मस्क मेलन खिलाने के लिए। तो हम सभी लोग बैठ के खा रहे थे मस्क मेलन, तो उसको भी जब वो देखती है कि सभी लोग खा रहे हैं, तो वो भी, उसका भी मन करता है कि मैं भी इसी तरह से खाऊं। तो आज मैंने उसको मस्क मेलन खिलाया। उसको वाटरमेलन बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मस्क मेलन उसने आराम से खा लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कम से कम उसने एटलीस्ट कोई तो फ्रूट्स यहाँ पे ट्राई किया। तो इस तरीके से आप अपने बच्चों को जो भी, जिस भी तरीके से वो खाना चाहें, आप खिला दीजिएगा। तो क्योंकि सबके बच्चे अलग अलग होते हैं, सबके टेस्ट भी अलग अलग होते हैं, तो आप अपने बच्चे का कंपैरिजन किसी भी और बच्चे से ना करें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हमारा जो फ्रूट सैलेड है वो भी बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए, अब हम खाना सर्व कर लेते हैं। तो हमने रायता ले लिया है, थोड़ी सी दही ले ली है और थोड़ा सा हमने यहाँ पे शीरा ले लिया है। तो इस तरह का सात्विक खाना हमारे यहाँ ऑलमोस्ट डेली ही बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो इस तरह का खाना जो डेली में ही खाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम कभी कभी खाते हैं। हमारे यहाँ इसी तरह का खाना, सात्विक खाना, डेली में ही खाया जाता है। तो बहुत ज़्यादा ऑयली हम नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना हमारे यहाँ कभी कभार ही बनता है। तो आप अगर जितना हेल्दी खाना खाएंगे, जितना सात्विक खाना खाएंगे, आपकी हेल्थ उतनी ही अच्छी रहेगी, उतने ही लंबे टाइम तक आप हेल्दी बने रहेंगे। तो बहुत ही सिंपल सादा एकदम बढ़िया सी रोटी हम यहाँ पे बना के तैयार करने वाले हैं। आप जितना सिंपल और सात्विक खाना अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, खाएंगे, अपनी डाइट में ऐड करेंगे, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। और कोशिश करें कि आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा है, आपके पास अगर कोई छोटा बेबी है, तो आप उसको भी इसी तरह के खाने की आदत डालें। जो भी आप खाते हैं उसको भी उसी तरह का खाना खिलाएं। ऐसा नहीं है कि अलग से उसके लिए स्पेशल कुछ बना रहे हैं। अगर आप जो खा रहे हैं, अगर बच्चा आपका उसी तरह का खाना खा ले रहा है, तो ये आपके बच्चे के साथ साथ आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो कोशिश करें कि आप हेल्दी खाना ही बनाएं और अपने बच्चे के साथ उस खाने को शेयर करें। जो भी आप खाते हैं, आपका बच्चा भी उसी तरह का खाना खाएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। तो कोशिश करें कि आप अपने डाइट में हेल्दी ही खाना इस्तेमाल करें। तो चलिए, हमारी रोटी भी बन के यहाँ पर तैयार हो चुकी है। ऑलमोस्ट हमारा सारा खाना बन के यहाँ पर तैयार हो गया है, बस हमें सर्व करना है। और तो खाना खाने से पहले जो पूजा होती है, वो पूजा करनी होती है, उसके बाद ही खाना खाना होता है। तो ये जो पूजा होती है वो घर के जेंट्स लोग करते हैं, लेडीज़ नहीं करती हैं। तो जेंट्स जो होते हैं वो सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो चलिए, पूजा हो चुकी है, अब चलिए सर्व कर लेते हैं हम खाना।
तो खाना हमने सर्व कर लिया है और रोटियों पे भी हम घी लगा लेंगे। रोटियों पे घी लगाना हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, वरना आपको जज कर दिया जाएगा। तो चलिए, हमारी रोटियां तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।